जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग को भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना है गुरुपा, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। संगत जी, हमें हर पल हर वक्त गुरु जी को यही कहना है कि गुरुपा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और आप हमें अपनी रजा में राजी रहना भी सिखाना, क्योंकि आपको पता है कि हम आपके नादान बच्चे हैं। गलतियाँ तो हमसे होती हैं, लेकिन आप ही ने हमें संभालना है गुरु पर, आप ही ने हमें ब्लेस करना है हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, क्योंकि सत्संग में गुरुपा हमें हमेशा कोई ना कोई हिंट्स और संकेत देते ही हैं, और हमेशा हमें संगत जी उन हिंट्स को समझना है। वो भी सत्संग के थ्रू ही हमें गुरुपा समझाते हैं। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी सारी प्यारी संगत जी नू ते गुरु जी दी प्यारी संगत जी नू सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारी भरी सत श्री अकाल ते जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, किस तरह से शेयर करूं। तो मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। तो मुझे तो मतलब जैसे सत्संग शेयर करने जा रहे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। तो मैं फटाफट सत्संग शेयर करूं और गुरु जी का शुक्राना करूं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो सत्संग हैं वो शेयर हुए और वो अपलोड हुए, और मैं गुरु जी की आज्ञा से मैं बहुत मतलब गुरु जी की आज्ञा से मैंने शेयर किए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इतना खुश हुई संगत जी उस दिन में, जब मेरे जो सत्संग है वो मैंने जब खुद सुने, और प्यारी आवाज़ मतलब प्यारी आवाज़ में आंटी जी ने जो सत्संग सुनाए हैं, इतना अच्छा लगता है ना संगत जी। इस तरह सुनाते हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतनी अच्छी आवाज़ है आंटी जी की और कितनी अच्छी तरह से सुनाते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जो इतनी प्यारी सी आवाज़ में अपनी संगत के प्यार से सत्संग को सुनाते हैं। और गुरु जी, मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, कि उस सत्संग को जब मैंने सुना अपने, और मैं इतना रोई हूँ ना संगत जी, इतना रोई हूँ ना, बहुत रोई हूँ संगत जी। मैं इतना शुक्राना किया मैंने गुरु जी का, इतना शुक्राना किया ना, मैंने आपको बता नहीं सकती। गुरु जी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है संगत जी। अब तो ऐसा लगता है जैसे गुरु जी ने मतलब कि आते जाते कहीं पे भी, सोते उठते बैठते खाते, मतलब गुरु जी हैं, गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। मेरा बस अब संगत जी गुरु जी पर ही ध्यान रहता है। उठते मैं अमृत वेला भी करती हूँ, अमृत वेला भी स्टार्ट किया है संगत जी। पर उस दिन से ना संगत जी ब्लैक मैजिक पे मतलब मैसेजेस आ रहे थे। और मैं सच्ची बताऊँ ना संगत जी, तो मेरे को ना बड़ा ही ऐसे कन्फ्यूज़न सा हुआ, बहुत कन्फ्यूज़न सा हुआ कि मतलब हो रहा था ऐसे कि ब्लैक मैजिक, मतलब समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तो मैंने संगत जी पाठ सत्संग सुन के ना मैं बहुत डर जाती थी, और मेरे माइंड में ना मतलब उथल पुथल सी चलती रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ तो। कुछ समझ में नहीं आता था संगत जी।
और फिर ना संगत जी एक मैसेज आया कि सत्संग के थ्रू ही इसका आंसर मिला कि आप इस टाइप के मैसेजेस को इग्नोर करो, मतलब ऐसा लिखा था मैसेजेस में भी, इग्नोर ना करियो तो इससे, और ये मैसेज पढ़ो। तो मुझे ना बड़ा डर लगता था संगत जी, और मैं सोचती थी भी मेरे साथ तो गुरु जी हैं और मेरे को कोई ब्लैक मैजिक कोई मेरे को छू भी नहीं सकता। तो मैं बड़ी स्ट्रोंगली, मतलब मैंने जैसे अपने आप को स्ट्रोंग किया कि मैंने किया ऐसे कि मैं बिल्कुल ऐसे सब चीज़ों को बिलीव नहीं करना है। और मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरे को गुरु जी पर भरोसा है, मेरे को गुरु जी के साथ मैं अटैच हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं छेड़ सकता है। मैं मानती हूँ ऐसे ब्लैक मैजिक वगैरह सब होते हैं, लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, मुझे कोई भी ऐसी सी फीलिंग नहीं आती कि जैसे मुझे कोई ब्लैक मैजिक है या कुछ भी। मेरा चारों तरफ का ऑरा इतना पॉजिटिव है ना संगत जी, लेकिन बस गुरु जी के कारण। और मेरे को कोई ऐसी सी फीलिंग नहीं आती कि मुझे कोई ऐसे कोई डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि गुरु जी मेरी लाइफ में है। अरे संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे रोज ही गुरु जी के दर्शन होते हैं, रोज, जैसे बटरफ्लाई के रूप में मुझे रोज रोज दर्शन होते हैं संगत जी। कभी वाइट कलर की बटरफ्लाई, कभी येलो कलर की बटरफ्लाई, कभी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। संगत जी जबकि मैं मतलब अपने 2 पिछले सत्संग में जैसे मैंने बोला था कि मेरे घर जैसे कोई भी मानता नहीं है, मतलब खासकर मेरे अंकल जी हैं जो, उनसे मैं छुपा छुपा के अपने सत्संग भी शेयर करती हूँ, और संगत जी वो विश्वास नहीं करते हैं इन सब बातों में। तो मैं एक दिन अपनी बेटियों को, संगत जी मेरी 2 बेटियाँ हैं, और जो मेरी बड़ी बेटी ने संगत जी मैंने उसको शेयर किया, वो धीरे धीरे मैंने उसको कहा कि ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे गुरु जी को फॉलो करती हूँ, उनको मानती हूँ। पहले तो संगत जी वो भी बहुत घबरा गई कि मम्मी शायद अंधविश्वासों में फंस गई है, और मतलब ऐसे इस तरह से उसको थॉट्स आने लग गए कि मम्मी ऐसी सब चीज़ों को आप नहीं मानो, ये वो। फिर मैंने जैसे धीरे धीरे ना एक दिन जैसे सत्संग सुनाया संगत जी, और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, और जैसे ही मैंने इसको वो सत्संग सुनवाया ना संगत जी, जैसे ही सत्संग सुनवाया, रात को ही उसके कमरे में एक बटरफ्लाई आ गई, और उसने मुझे फटाफट से बताया कि मम्मी जल्दी आओ देखो बटरफ्लाई। और मैं सकर मतलब अपनी बेटी को कहा कि देखो ये गुरुजी तुझे दर्शन देने आए हैं, गुरुजी तुझे दर्शन दिए हैं। वो मतलब एग्ज़ाम देना था संगत जी, तो गुरुजी की कृपा से वो क्लियर हो जाए, सारा कुछ ठीक ठाक हो जाए। कहते अब उन मतलब संगत जी उसको भी ना गुरुजी के मैसेजेस वगैरह या स्वरूप दिखते हैं, वीडियोस दिखती हैं, तो वो भी मुझे कहते मम्मी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे मैंने कहा तो कनेक्ट होगी, और मैंने उसको बोला कि जब तेरा टाइम होगा ना गुरुजी के साथ कनेक्ट होएगा तो तभी तो जुड़ पाएगी। अब उसके साथ भी सब अच्छा हो रहा है संगत जी। और बाकी जो ब्लैक मैजिक के जो मैसेजेस वगैरह हैं, या कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं कि ऐसे मत करो, इग्नोर मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसे से मैं संगत जी मैसेज को कुछ नहीं पढ़ती हूँ संगत जी। मैं अंदर से ही आपको बोलती हूँ संगत जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और मैं बहुत दुविधा में फंस जाती हूँ कि शायद कुछ मतलब ऐसे मैसेजेस मैंने इग्नोर कर दिया तो ऐसा ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। फिर दूसरी तरफ संगत जी मुझे बिलीव होता है कि मेरे साथ तो गुरु जी है, मेरा तो कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकता है। और मैं संगत जी कल तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी संगत जी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, शुक्राना सत्संग शेयर करूं, और आज तो मुझसे रहा ही नहीं है, और मैं अपनी छत पे बैठ के ही संगत जी सत्संग को शेयर कर रही हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मेरा सत्संग भी ये वाला अपने मतलब मर्ज़ी के साथ सब संगत जी के साथ संगत जी के पास पहुंचाएंगे। और मैं संगत जी अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और अपने गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का ओसिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, आंटी जी कह रहे हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स वाला दिन है। क्योंकि आज सुबह से मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज के दर्शन हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज, सारी तरफ बटरफ्लाइज दिख रही है संगत जी। और मेरे साथ गुरुजी, सब कुछ अच्छा हो रहा है। गुरुजी की कृपा से मेरी बड़ी बेटी भी जुड़ गई है और उसको भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं। और मेरे घर का ऑरा बहुत बहुत पॉजिटिव हो गया है संगत जी। इसलिए ये वाले सत्संग से पहले भी मैंने एक बड़े वाला सत्संग शेयर कर रही थी और मैं सेंड करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। शायद गुरुजी की इजाज़त नहीं होगी अभी। और फिर मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो और मैं अपने सत्संग को अभी विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं कि आज मैं अपना ये एक 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। आप सबके साथ 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मतलब संगत जी बयान नहीं कर सकती कि किस तरह से, मतलब मेरी लाइफ किस तरह से मतलब इतनी अच्छी हो गई है। और मुझे कोई भी मुश्किल होती है, कैसे भी हालात हो जाएं, मुझे कोई डर नहीं लगता है अब। मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरे साथ गुरुजी है ना। और सबसे अच्छी बात ये है संगत जी खुशी की कि मैं अपने घर में, जैसे पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे जो अंकल हैं वो गुरुओं को नहीं मानते हैं और मेरे घर पे किसी को नहीं पता है। मैं छुप छुप के सत्संग सुनती थी और धीरे धीरे करके ना मैंने अपनी बेटी को, बड़ी बेटी को थोड़ा बहुत बताया। और आज मेरी बड़ी बेटी भी गुरुजी के साथ, मतलब गुरुजी को फॉलो करना स्टार्ट किया है। उसको भी संगत जी बटरफ्लाई की और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स उसको मिलती हैं। वो भी बहुत खुश है। वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती थी छोटी छोटी बातों पर। नेगेटिव मतलब पीपल्स भी बहुत थे उसकी लाइफ में जो निकल गए हैं। और वो कहती है, मम्मा मेरे अंदर अब बहुत पेशेंस लेवल आ गया है। संगत जी, मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे गुरुजी के कांटेक्ट में आके ना, मतलब लाइफ एकदम ना शांत सी हो जाती है। गुस्सा, अग्रेसिवनेस, सब चीज़ें चली जाती हैं। इसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी भी माने और मैं भी अपने घर में गुरुजी का स्वरूप, और जैसे सबसे सुनती हूँ कि लेके आते हैं, मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं कलकत्ते में रहती हूँ संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता। वैसे मैं ढूंढ रही थी गूगल में, लेकिन मेरे अंकल जी जो है ना संगत जी, वो उनके मतलब वो मानते नहीं है, तो मैं उनको बगैर भी नहीं ला सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा घर का ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा ही मेरे अंग संग रहें, हमेशा मुझे ब्लेस करें। और मैं अब भी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे संगत जी कबूतर आके दाने खा रहे हैं। और बटरफ्लाई तो मुझे रोज़ ही दर्शन होते हैं संगत जी बटरफ्लाई के तो। और जैसे कि अब भी जैसे मेरे सामने संगत जी एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना संगत जी। गुरु जी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं संगत जी। और ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे कि मतलब वो भी मैं अपने घर में, मतलब बहुत सारी चीज़ें ढूंढी, मतलब ऐसी कोई चीज़ें मैंने मतलब ऐसे ढूंढी नहीं संगत जी, मुझे मिली नहीं। मैंने सुना था, ऐसे सुना था कि सिंदूर का पूड़ी में मतलब किसी ने मुझे दिया था, तो उन्होंने कहा था कि ये साईं बाबा जी की विभूति है और वो पिंक कलर की थी। अभी मैंने तो संगत जी, मैंने जैसे अपनी बेटी को भी ये वाली शेयर की थी, कहती मम्मी साईं बाबा की विभूति पिंक कलर की तो होती नहीं है। तो मेरे मन में भी पता नहीं क्यों डाउट आया कि मैं इसको ना, मतलब मैंने इसको विसर्जित कर दिया। मुझे नहीं पता संगत जी मैंने ठीक किया कि गलत किया। बाकी मेरे घर में और कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी मुझे नहीं मिली है। और गुरुजी के होते ना संगत जी, मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है संगत जी।
जितना जिनके साथ गुरुजी अंग संग रहे, उस संगत का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है भला? नहीं। रोज मैं अमृत वेला करने की कोशिश करती हूँ संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी 5 बजे आँख खुल जाती है और मैं अपने गुरुजी के जो अमृत वेला है वो मैं सुनने की कोशिश करती हूँ पूरा। चाहे मैं ब्रेक लेकर के सुनूँ, लेकिन मैं सुनती ज़रूर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, अगर मेरा एक दिन भी मिस हो जाता है ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। आज भी मंगलवार का दिन है संगत जी, इतना अच्छा दिन है, और मैं लड्डू लेकर के आई कि मैं लड्डू सबको दूंगी। मैं ना संगत जी मतलब मेरा क्लाउड किचन चल रहा है और मैं जितने भी खाना खाने वाले होते हैं तो उनको मैंने सबको लड्डू दिया। और कल भी मेरे से कबाड़ी वाला न्यूज़पेपर वाला आया और जैसे कल मैंने खीर बनाई थी। खीर बना के मैंने मैं जैसे हटी हूँ, गरम गरम खीर काटी बनाकर, तो कबाड़ी वाला आ गया। तो फिर मैंने उसको भी खिलाई संगत जी। इसने खाया, जब वो खा रहा था मैं उसको देख रही थी और वो मुझे बड़ा ही बोल रहा था, ब्लेसिंग्स दे रहा था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है संगत जी। मन शांत हो गया है सारा, मतलब कुछ अच्छा करने का दिल करता है और नेगेटिव थॉट्स ने अब नहीं आते हैं। और ऐसे मुझे गुरुजी हमेशा सबका आप कल्याण करते रहना। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि गुरुजी ने अपनी संगत बनाया है मुझे अपनी, और मैं इस चीज़ से बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि यस, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। मुझे एक लाइफ में जैसे मेरे बदलाव आए ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे किसी चीज़ का अब कोई डर नहीं लगता है, किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं लगता है। बस ऐसे ही मेरे अंग संग रहना गुरुपा, ऐसे ही हमें हमेशा ब्लेस करना। और बड़े मंदिर आने की बहुत इच्छा है, पर जब गुरुजी का बुलावा आएगा तो जाएंगे। बाकी मुझे याद आता जाएगा संगत जी, वही मैं सबको शेयर किया है मैंने। संगत जी, सत्संग तो बहुत होते हैं मेरे साथ, रोज ही मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही है। तो मुझे हमेशा ही गुरुजी सत्संग को शेयर करने के लिए आज्ञा बख्शें, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ संगत जी, अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आप हमारा सत्संग अपनी आवाज़ में सारी संगत तक पहुँचा रहे हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम डॉक्टर जसविंदर कौर है और मैं देहरादून से हूँ, और गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग को लिखते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2021 में शुरू हुई थी। मुझे पूनम आंटी जी ने गुरु जी का स्वरूप दिया था, तो मैंने उन्हें कहा, अरे मैं नहीं मानती किसी गुरु को, मुझे माफ़ करना गुरु जी, क्योंकि मैं सिख रिलीजन से हूँ और मैं सिर्फ गुरुद्वारे ही जाती हूँ। तो मैंने कहा अब ऐसे ही होता है। तो आंटी जी ने मुझे कहा कि नहीं, गुरुजी ने समाधि ले ली है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे गुरुजी के बारे में देखना और सत्संग सुनना शुरू किया। तो संगत जी, सबसे पहले सत्संग गुरुजी के साथ मेरा ये था कि मेरा उस टाइम काम नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे को संगत जी एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डॉक्टर हूँ, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डॉक्टर हूँ, और जो कि किसी को ज़्यादा पता नहीं है। मेरा क्लिनिक उस टाइम नहीं चलता था, और मेरे बच्चों का मतलब खाना देने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ करो। और उसी शाम मेरे पास संगत जी एक पेशेंट आया
जिसने मुझे 7,000 की मुझे उससे इनकम मिली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बना। फिर 2023 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा जो हार्ट रेट था वो 14% ही वर्क कर रहा था। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था। उस दिन पहली बार मुझे गुरुजी का एहसास हुआ कि वो मेरे पास मेरे हॉस्पिटल के बेड के पास ही बैठे हैं। उस टाइम संगत जी मैं आईसीयू में थी और नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर ने मुझे चेक किया और मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया और बोला कि आप तो बिल्कुल ठीक हो अब। संगत जी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, सच में नहीं यकीन हो रहा था, क्योंकि मुझे डॉक्टर को मैंने रात को बोल दिया था कि ये नहीं बचेंगे। और गुरुजी के मिरेकल देखो संगत जी, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर। संगत जी मेरा सबसे बड़ा सत्संग तो मेरी बेटी की शादी का है। संगत जी मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि शादी कैसे होगी और कैसे नहीं, पर गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी पूरे विधि विधान से करवाई। संगत जी मैं सबको बोलती रही कि गुरुजी की बेटी की शादी गुरुजी जब सब देख लेंगे, सब कुछ करवा देंगे। और शादी इतने अच्छे से हो गई ना संगत जी, मतलब सब देखते ही रहे, मतलब सब देखते जाएंगे। और संगत जी ऐसा ही हुआ, शादी बहुत अच्छे से हुई। संगत जी शादी वाले दिन मेरे पास पैसे कम थे और मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने सब कैसे पूरा किया। गुरुजी ने सारे अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे से करवा दिए, सब अच्छे से हुआ। मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो गई संगत जी, जैसे मेरी बेटी चाहती थी। मैंने जिस से उधार पैसे लिए थे शादी के लिए, गुरुजी ने वो पैसे भी तुरंत वापस करवा दिए। और मैं नहीं जानती संगत जी कब और कैसे हुआ। गुरुजी कहते थे कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब कुछ चंगा होगा। सच में संगत जी सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, और माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको इसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। और संगत जी मैंने मेरा पहला सत्संग 2016 में अटेंड किया था। मेरे फ्रेंड के घर था सत्संग, वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी गए थे। हमने तब सत्संग अटेंड किया और जब भी उनके घर सत्संग होता तो वो हमें ज़रूर बुलाते हैं संगत जी। मैं उनके सारे सत्संग नहीं अटेंड कर पाई या और कहीं किसी कारण से। हम और भी फ्रेंड ने संगत जी 1-2 बार बुलाया था, हम उनके यहाँ भी नहीं जा पाए थे। तब गुरुजी के बारे में पता ही नहीं था हमें, मेरा ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं बना था संगत जी। लेकिन उनके गुरबानी या शब्द वहाँ होते थे तो वहाँ जाके बहुत अच्छा ज़रूर लगता था। जब 2023 में मैंने सत्संग अटेंड किया तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे तब समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि गुरुजी के सामने रोने का मन क्यों कर रहा है। कुछ सालों से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि उनके सामने आंसू आ रहे थे। मैंने रोने को कंट्रोल किया क्योंकि वहाँ और भी संगत थी। ये सत्संग में जाने से पहले गुरुजी का नाम मेरे हस्बैंड ने सर्च किया था और थोड़ा रीड किया था, क्योंकि हम घर में सत्संग में जाने की बात कर रहे थे। और अगस्त 2023 में जब सिचुएशन संभल नहीं रही थी और मन टूटे जा रहा था तो अचानक यूट्यूब से गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लग गए। मैंने तो कभी उनके बारे में अपने फ़ोन पे सर्च भी नहीं किया था संगत जी। 1-2 बार शायद मैसेज आए और मैंने स्क्रॉल कर दिया। सितंबर 2023 को जब बहुत मन उदास था, फ्राइडे का दिन था, तब ऑफिस का काम करने के बाद मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी कि गुरुजी के मैसेज फिर से फ्लैश हुए। उस दिन मैंने क्लिक किया और सत्संग सुना। पहले रोते रोते 1-2 और सत्संग सुने और सब रिलेट होने लगा। और बस फिर उस दिन से मैं ट्राई करती हूँ कि रोज़ सत्संग सुनो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मैं जैसे सत्संग में सुनती हूँ तो वैसे ही मन में बोलती हूँ कि अगले दिन जब सत्संग सुना तो मैं भी मतलब कहा, जैसे सत्संग में सुना था कि गुरुजी आप मुझे भी प्लीज़ अपने दर्शन दो, प्लीज़ गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और जब उठी तो यकीन ही नहीं कर पाई संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज का इतना ही सत्संग है और गुरुपा आपने मेरा हाथ पकड़ा और अपना साथ जोड़ा है तो कभी मुझे छोड़ना मत। मैंने गुरुजी के आगे अरदास की है संगत जी, वो पूरी होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरा अब सेकंड सत्संग है संगत जी, आंटी जी का सेकंड सत्संग है। पिछले सत्संग में मैंने कहा था कि गुरुजी से मैंने अरदास की है, वो पूरी होगी तो मैं आप सबसे अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। मेरी अरदास अब भी चल रही है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं शुक्राना कर। तो ये मैसेज मतलब संगत जी इसीलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। और गुरुजी के साथ कनेक्ट करने के बाद बहुत सत्संग हुए संगत जी, बहुत ज़्यादा सत्संग हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं डिटेल में शेयर नहीं कर सकती, लेकिन गुरुजी ने हमेशा कृपा की है। 7 अप्रैल को 7 नंबर गुरुजी का नंबर, ये पहली बार मैंने इतनी बटरफ्लाइज के दर्शन किए, एक ब्लैक और ब्लू बटरफ्लाई के भी दर्शन किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ कनेक्ट किया। हर पल हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुपा हर किसी की अरदास को पूरा करते हैं, लेकिन एक टाइम होता है जब गुरुजी को सही टाइम लगता है तो गुरुजी उस वक्त हमारी सब अरदासों को पूरा करते हैं। बस हमें कभी भी अपने मन में ये नहीं लाना है कि गुरुजी ने ये नहीं किया या वो नहीं किया। जब हमारे लिए सही होगा, सही वक्त होगा तो गुरुपा हमारे लिए सब कुछ करेंगे संगत जी, क्योंकि करना तो उन्होंने ही है संगत जी हमारे लिए। जो भी वो करेंगे हमारे भले के लिए और हमारे सही के लिए ही होगा। बस गुरुजी पर भरोसा रखें हमेशा, और गुरुजी ने जो दिया है, जैसा दिया है, हमें हमेशा उस चीज़ का शुक्राना करना है। और हमें हमेशा यही कहना है कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस जो हमारे लिए सही होगा ना गुरुपा, आप हमसे वही करवाना, क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा। गलतियाँ तो हमसे वैसे भी होती रहती हैं। बस आप ही ने हमारा हाथ पकड़ना है और आप ही ने हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाना है, क्योंकि हम आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं। लेकिन आपको भी पता है ना गुरुपा कि आजकल हम बच्चे कितने वो होते हैं कि नहीं, हमें जो चीज़ चाहिए वो फटाफट से चाहिए, हर चीज़ जल्दी होनी चाहिए। आप ही जानते हैं आजकल के बच्चों का नेचर। आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने समझाना है, आप ही ने राह दिखानी है, और आप ही ने ही हमेशा हमारे सर पर अपना ऐसे ही आशीर्वाद और हमेशा ऐसे ही प्यार बरसाते रहना। आपने हमारा हाथ पकड़ा है ना, तो कभी भी मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं, लिख कर, रिकॉर्ड करके, या जैसे भी आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं संगत जी। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर होगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मेरे साथ मिलके आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।